नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल A2 लाइफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं। हाँ बहू, गुड न्यूज़ है, तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम्ही को संभालना है। देखो, हमने सत्यम को सब समझा दिया है, तुम 1 महीना पहले आ जाना। अनिता जी फोन पर काव्या को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने अरुण भैया के लिए लड़की पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं, काव्या ने नाराजगी जताई। रीमा और सीमा ने पसंद की और फिर तुमको बुलाते तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताएं। बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है। लड़की भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या चाहिए? कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूंगी। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई। शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। अनिता जी ने नई बहू के गुणगान के साथ काव्या को ताने भी मार दिए। काव्या ने पूछा, मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही हैं? माँ बोली, रीमा सीमा सीधे हल्दी वाले दिन आएंगी, वैसे उन्हें बोल दिया है कि सारी शॉपिंग कर ले, अनिता जी ने बताया और फोन रख दिया। तो क्या कहती हो, किस दिन का रिजर्वेशन करा दूं? सत्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप कब जाएंगे? सत्यम के सवाल पर काव्या ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारा अगले हफ्ते का करवा देता हूँ। तुम और मीठी चली जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा। घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। सत्यम मीठी को गोद में लेते हुए बोला। ये आपने और मम्मी जी ने सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू की याद आती है, लेकिन घर के फैसलों में बड़ी बहू को क्यों नहीं शामिल किया जाता है और ना ही उससे राय ली जाती है? आपकी मम्मी को तो बड़ी बहू नहीं, मुफ्त की नौकरानी की जरूरत है। गेहूं चावल बिनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। अरुण भैया के लिए लड़की देखी जा रही, ये बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस हक से मुझे काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक उसी तरह घर के फैसलों में मुझे शामिल किया जाए। काव्या की आंखें नम हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता ना हो जाए किसी को मत बताना, इसलिए मैंने नहीं बताया। सत्यम सफाई देने लगा। उस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, क्यों मुझ पर अविश्वास का कारण बता सकते हैं? इस बार तो मैं यहाँ थी, लेकिन सीमा दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था तब मैं वही थी। तब भी मुझसे सभी बातें छुपाई गई, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सभी सामान को रीमा दीदी के घर रखा जाता था। शायद इस डर से कि मैं कोई सामान चुरा ना लूं, सभी तैयारी मुझसे छुपा कर की जाती थी और मेरे हिस्से आता था घर की सफाई कर दो, खाना बनाकर रखना, पापड़ चिप्स बना लो, गेहूं चावल साफ कर दो। आपके घर में वो बर्तन धोने आती है कमला आंटी, उसे भी मुझसे ज्यादा इज्जत मिलती थी। उसे बैठाकर सीमा दीदी के ससुराल का बखान किया जाता था। सब बड़ी बहू का फर्ज निभाया और किसी ने तारीफ के 2 बोल भी नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं कुछ नहीं करती। अगर रीमा दीदी नहीं होती तो शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फुहड़ बहू साबित कर दिया। लेकिन अब और नहीं निभाना मुझे बड़ी बहू का फर्ज। मैं कामचोर और फुहड़ हूँ और वही रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही वह आऊंगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज्जत और प्यार अपनापन देंगे तो मैं भी दूंगी। काव्या की आंखों में दृढ़ निश्चय देख सत्यम भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद अनिता जी का फिर फोन आया, ये पता करने के लिए कि काव्या जिम्मेदारी लेने ससुराल कब आ रही। माँ, काव्या नहीं आ पाएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको यूं फोन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अब तक पहुंच गई होती। वैसे भी सभी इंतजाम रीमा दीदी और सीमा की मदद से आप कर ही रही है, तो बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने उसे कोई मान नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान अब और नहीं होने दूंगा।
काव्या और मीठी मेरे साथ ही शादी में शामिल होने आएंगे। सत्यम की बातों को सुनकर काव्या दौड़कर उसके गले लग गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो में।